आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और अब रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर का। वो है नए आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति। दरअसल रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। कैबिनेट ने 3 साल के लिए उनकी नियुक्ति पर मोहर लगाई है। कल यानी बुधवार को संजय मल्होत्रा कार्यभार संभालेंगे। लेकिन नए आरबीआई गवर्नर पर ब्रोकर्स की क्या राय है, ये बताने के लिए यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद है। यतिन, बताए नए आरबीआई गवर्नर को लेकर क्या राय है ब्रोकरेज हाउसेस की? देखिए, जहाँ तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, एक मिक्स्ड व्यू आ रहा है आरबीआई गवर्नर को लेके। कोई ऐसा बड़ा नया चेहरा मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि जो आरबीआई के एग्जिस्टिंग गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, उनको एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर हम सिटी की बात करें तो संजय मल्होत्रा उनके हिसाब से जो बैकग्राउंड है उनका शक्तिकांता दास जैसा ही है, तो सिमिलर लाइंस पे ही आप एक्सपेक्ट कीजिए उनकी पॉलिसी ड्रिवन रहेगी। इनफैक्ट संजय मल्होत्रा को फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के कोऑर्डिनेशन के चलते ये पदभार दिया गया है और उनका जो व्यू है एक 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट का अगले 12 महीनों में वो मेंटेन रहा है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4.5% है Q1 का कैलेंडर ईयर 25 का, तो एक आराम से 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट एक्सपेक्ट करिए। और कहीं ना कहीं आरबीआई जो है ट्रांसमिशन को कैसे एग्रेसिव दिखाती है आगे जाके, वो एक की मॉनिटरेबल रहेगा। यूबीएस का भी मानना ये है कि आरबीआई गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है एक फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए सरप्राइज़ है। हालांकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 75 बेसिस पॉइंट्स यानी लगभग 0.25% तक की आपको रेट कट आगे जाके एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो ब्रोकरेजेस का एक एक्सपेक्टेशन है रेट कट तो ज़रूर होगा। उसका ट्रांसमिशन किस हिसाब से होता है, किस हिसाब से आरबीआई गवर्नर एनबीएफसीज की जो ग्रोथ पे एक ब्रेक लगी थी उसको कैसे बढ़ावा देते हैं, ये सब की मॉनिटरेबल्स आगे जाके देखने लायक होंगे। शुक्रिया इतनी डिटेल्स बताने के लिए। तो ज़्यादातर हाउसेस का व्यू यही है कि एक बैलेंस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नए आरबीआई गवर्नर से, फिर चाहे वो इन्फ्लेशन हो या फिर रेट कट सिनेरियो ही क्यों ना हो। लेकिन अब बात करेंगे ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और सीएनबीसी आवास की खास पहल है। हमारी कोशिश है कि रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को सशक्त बनाया जाए ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की दिशा में आगे बढ़ सकें। इसी कड़ी में हमने बात की मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल से, जिन्होंने अपने निवेश के सफर और गलतियों के बारे में बताया। One of the biggest mistake which cost me a few percentage of my wealth was not being in the market. I didn't invest anything between 2003 to 2014, and we had the biggest bull run between 2003 to 2008. Probably I would have lost 50%. My net worth would have been literally double of what it was in 2014. Say it was about 1200 crores or something for the company. It would have been 2500 crores or 3000 crores, God knows. So once you miss in compounding, you miss the one of the steps, then it hurts you through the life. और रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आज का सस्ता ऑप्शन। सोनी पटनायक हमारे साथ बनी हुई हैं, जल्द वापस आते हैं।